सो गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग में दो बातें बता देना चाहता हूँ। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 में आप स्कोर करना चाहते हो। पहली बात, अगर आप चाहते हो कि शाम को हम आप सभी को, मैं या राहुल सर दोनों में से जो भी फ्री होंगे, आप सभी के लिए शाम को आए और आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही गाइस कैसे पेपर लिखना है और क्या क्या चीजें ये सभी लाइव में बताएं, तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूं एंड 500 कमेंट का। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 को लेके। देखो गाइस, आप जहां भी ये चीजें ज्ञान ले रहे हो, ये कर रहे हो, उन लोगों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो राहुल सर आपको मैथ करवा रहे थे ना, उन्हीं का अगर मैं फिजिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स की बात करूं, तो उस समय उन्होंने जब पेपर दिया था, उस समय उन्हें 60 में से 58 मार्क्स मिला था। और गाइस, इस तरह के सब्जेक्ट में 58 मार्क्स निकाला, वो भी 60 में से। हाँ, बस 2 मार्क्स उनके उड़े थे। और ये सभी डिपेंड किस किस पॉइंट पे करता है और बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो गाइस, पेपर फिजिक्स का हो गया या केमिस्ट्री का हो गया। हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का कोई टेंशन मत रखना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस अपना मोटिवेशन और हमारा मोटिवेशन बरकरार रखना। तो सबसे पहला, अगर ऐसा कोई पेपर होता है जिसके अंदर, जैसे फिजिक्स के ले लूँ, मैं केमिस्ट्री का ले लूँ, तो इसमें 40 टू 50% आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि आप पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। और अगर ये आप, मैंने बोला कि अगर ये अभी लाइव चाहते हो कि मैं लाइव आके दिखाऊं, मैं राहुल सर जो भी फ्री होंगे, अगर ऐसे आंसर राइटिंग लाइव आके बताए, तो भाई भर दो कमेंट, आपके लिए हम शाम को लाइव सेशन लगा देंगे और लाइव में आपको बताएंगे। दूसरी बात गाइस, आपके पास पूरी तरह से लिस्ट होना चाहिए, क्वेश्चन की जो लिस्ट होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपने हमारा जलवा देखा था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारा जलवा देखा, बेसिक मैथमेटिक्स जो डिप्लोमा वालों का जलवा देखा, एसपीवी वालों का तो चल ही रहा है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम आपको लिस्ट हम बना के दें, तो भाई फिर से कमेंट भर दो और लाइव में वो चीजें आपको मिल जाएगी। अगर नहीं तो आप खुद से एमसीक्यू बोल रहा हूं, पीवाईक्यू का लिस्ट बना लो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पीवाईक्यू का लिस्ट आपने बना लिया, तो भाई आधा टेंशन क्या, पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो, जो 6 महीने पढ़ा है, अब 2 दिन में वो फोड़ सकते हो, जो 6 महीने किया वो बंदा नहीं कर पाया। इसीलिए बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद गाइस, अगर मैं बात करूं कंटेंट, अब कंटेंट आपके पास पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे बुक्स के अंदर फिजिक्स के कंटेंट बहुत रॉन्ग होते हैं, इसीलिए आपके कॉलेज के अंदर या तो आपके दोस्त से कहीं भी आपको नोट्स मिले, वो नोट्स को यूज करके सिस्टमैटिक वे में पूरा ओवरऑल समझ के आप अच्छे से पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल, अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं न्यूमेरिकल छोड़ के जाऊंगा, तो भाई ये 12th के न्यूमेरिकल नहीं होते। यहाँ के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं और इनके आंसर, इनके फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इतना ज्यादा डरो मत, आप बस उसका कलेक्शन बनाओ कि कौन कौन सा आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो, आप मंडे के दिन जो एग्जाम है ना, उसको फोड़ डालोगे। इसके बाद गाइस, आप देखो, ये बहुत सारे बच्चे जो थ्योरी वाले जो पार्ट है ना, इसके अंदर कुछ बच्चे न्यूमेरिकल पे डिपेंड होते हैं, कुछ बच्चे, पर ज्यादा बच्चे तो इसी पे डिपेंड रहते हैं। बट गाइस, ये एक भी छूटना नहीं चाहिए। जितना यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उसका एक भी पार्ट ये छूटना नहीं चाहिए। कहीं अगर न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट ये नहीं छूटना चाहिए। और न्यूमेरिकल भी मत छोड़ो, मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो आपका है वो 12th की तरह इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता फिजिक्स का, जितना उस समय हुआ करता था। अभी का बहुत सिंपल होता है। बस आपको यही समझना है कि कौन सा हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, बस यही कलेक्शन बनाना है। और ये सभी आपने कर लिया, तो भाई आपको अच्छा स्कोर क्या, आपको एक जिस लेवल पे आपने कभी फिजिक्स में मार्क्स स्कोर नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा स्कोर करोगे। तो मैंने आप सभी को बताया ना, राहुल सर ने ये सभी चीजें इस तरह से करके 60 में से 58 मार्क्स उस समय निकाला था। तो ये चीजें हम आप सभी की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम जरूर शाम को लाइव सेशन आएंगे, जो बच्चों की मांग हो गई वो हम करेंगे। और दूसरी बात, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, नेक्स्ट सेमेस्टर का जो M2 है, पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है। उसमें हमने 3 सेक्शन, आज रात को या कल रात तक, जैसे डिप्लोमा का तो आज रात को बंद हो जाएगा, आपका कल रात तक या परसों रात तक जो अल्ट्रा प्रो मैक्स था वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर सीट फुल हो चुका है। हाँ, 2 बचेगा, एक हमारा अल्ट्रा प्रो एंड प्रो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। अगर कोई और डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, फटाक से कॉल करके अपना वो कंफर्म कर लो गाइस, क्योंकि नेक्स्ट जो 6 महीना है वो 6 महीने का डिटेल में कोर्स है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अल्ट्रा प्रो मैक्स में जितना भीड़ भाड़ लगा था, क्योंकि अल्ट्रा प्रो मैक्स में हम लास्ट का जो लास्ट का क्रैश कोर्स है ना, वो भी उसके अंदर फ्री दे रहे थे।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए फटाफट फटाफट अपनी चीज़ें कंफर्म कर लो, और जो चीज़ें अगर ये चाहिए लाइव तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।